तो समय सार की गाथाओं का सार हम ले रहे हैं। अभी 5 तक ले चुके थे। एकदम क्विकली एक एक लाइन में अगर देखें उन 5 गाथाओं को, पहले तो उनके अमृतचंद्र आचार्य के 3 श्लोक थे, जिसमें पहले में तो वो आत्मा को, शुद्ध आत्मा को नमस्कार करते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित शुद्ध आत्मा को नमस्कार करते हैं। दूसरे में वाणी को, यानी यहाँ पे सरस्वती को, सरस्वती यानी जिसमें सम्यक ज्ञान है, वही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है, उसको नमस्कार किया, यानी शास्त्र का को नमस्कार किया। और तीसरे में वो गुरु को, और चूंकि गुरु स्वयं है इसलिए उसकी स्तुति न करके वो टीका करने की प्रतिज्ञा करते हैं और उसमें गर्भित फल की उन्होंने प्रार्थना की है। फिर कुंदकुंदाचार्य की गाथा शुरू होती है। तो पहले में वो सिद्धों को नमस्कार करते हैं और अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में उसने स्थापित करके सिद्धों को नमस्कार करते हैं। दूसरे में गाथा 2 में समय का अर्थ बताया है कि जो एक साथ युगपत जाने और परिणमन करे, ये जो दोनों क्रियाएं एकत्व रूप करे, वह है समय। और स्व समय और पर समय का बताया था कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है वह तो है स्व समय, और जो स्वभाव की अधीनता से जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर होना चाहिए ऐसा न करके जो निमित्त में, जो कर्म के उदय उनके अनुसार प्रवृत्ति का अधीनपना करे, स्वयं पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग आदि भावों में एकता में लीन होकर प्रवृत्त हो, वो जीव वो है वो पर समय। और फिर गाथा 3 में एकत्व निश्चय से ही जी બીજી ગાથામાં 7 બોલથી આખું વસ્તુ સ્વરૂપનું બંધારણ સિદ્ધ કરેલું છે। हाँ, ये हमने डिटेल में लिया था, तो आज अभी चूंकि आगे जा रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं। बराबर 7 बताए थे। जीव का स्वरूप, जीव की व्याख्या की थी। उत्पाद व्यय द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य, फिर द्रव्य होने से वो वस्तु है, वो गुण पर्यायवान है, छठा उसका स्व पर प्रकाशक ज्ञान अनेकार का रूप है, और 7वां आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है, और 8वां अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को वो नहीं छोड़ता है। फिर गाथा 3 में बताया था कि एकत्व निश्चय से ही सुंदरता है, सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए ही शोभायमान होते हैं। और गाथा 4 में कि एकत्व की असुलभता, सर्वद्रव्यों से भिन्न चैतन्य चमत्कारी स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने से नहीं हुआ, उसकी सेवा नहीं की, इसलिए वह गाथा उसने न तो कभी सुनी, न परिचय किया, न अनुभव किया। ऐसी वो एकत्व आत्मा को अभी बताएंगे। और 5वीं गाथा में बता रहे हैं कि ये जो भिन्न आत्मा है, अन्य द्रव्यों से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज दिव्य वैभव से दिखाता हूँ, और यदि दिखाऊं तो इसको प्रमाण से स्वीकार करना और इसमें भूल या छल ग्रहण नहीं करना। निज वैभव की अच्छी व्याख्या की थी। अभी गाथा 6, हर गाथा में एक प्रश्न आएगा और उसका वो उत्तर देंगे, खुद ही प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं। तो यहाँ गाथा 6 में शिष्य का प्रश्न है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका कि स्वरूप जानना चाहिए। और यही आज के प्रवचन में भी आया था, शुद्ध आत्मा का स्वरूप ये आ रहा है इसमें कि ज्ञायक भाव यानी आत्मा शुद्ध ही है, वह न प्रमत है न अप्रमत। जो न प्रमत है न अप्रमत है। प्रमत यानी राग रूप अवस्था, यानी अशुद्ध अवस्था, यानी जो पहले से लेके 6ठे गुण स्थान तक की अवस्था, वो है प्रमत। और अप्रमत है ज्ञान रूप अवस्था, यानी शुद्ध अवस्था, वो 7वें से लेके 14वें गुण स्थान तक की अवस्था ली है। तो जो ये न प्रमत है न अप्रमत है, यानी गुण स्थानों से रहित आत्मा का मूल स्वरूप। यहाँ पे भी मूल स्वरूप के कुछ 9 पॉइंट बताए हैं। स्वतः सिद्ध, अनुत्पन्न, अनादि सत्ता रूप, अविनाशी, अनंत, शाश्वत यानी नित्य उद्योत रूप, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, एक भाव और समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप है। ये इसके आत्मा का मूल स्वरूप है। अशुद्धता है वो पर द्रव्य के संयोग से आती है,
आत्मा तो शुद्ध ही है। अभी अशुद्धता कैसे आई है? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था यानी पर्याय मलिन हो जाती है। द्रव्य तो शुद्ध ही रहता है, पर पर्याय दृष्टि से देखें तो मलिन दिखाई देता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, परंतु उसकी जो अवस्था है वो पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है और वह पर्याय है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। जो प्रमत अप्रमत के भेद हैं वे तो पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, असत्यार्थ है। आत्मा तो ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं, उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। यह तो जानने वाला हूँ, वही मैं हूँ, अन्य कोई नहीं। पर यह कथन है वो स्याद्वाद रूप है, इसलिए शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। अंतर मात्र इतना है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है, अशुद्ध नय है वो है ही है, क्योंकि उसका विषय संसार है और संसार से आत्मा क्लेश भोगता है, इसलिए शुद्ध नय का उपदेश ही प्रधान है। तो ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गाथा 6 में। अभी गाथा 7 है, ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं, और आगे ले गए। पहले तो प्रमत नहीं अप्रमत नहीं, अब बोलते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है। तो यहाँ प्रश्न था कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आपने आत्मा का धर्म कहा, परंतु ये तो 3 भेद हो गए। इन भेद रूप भावों से तो आत्मा को अशुद्धता आती है। तो इसका आचार्य उत्तर देते हैं कि ज्ञानी के ये जो चारित्र दर्शन और ज्ञान, ये जो 3 भाव हैं वो व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से देखें तो ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, दर्शन भी नहीं, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। ये ज्ञानी के संदर्भ में बात की है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। भेद रूप जो बताना है वो तो व्यवहार से समझाने के लिए उपदेश किया है। परमार्थ से तो द्रव्य एक ही है, अभेद, और अभेद ही आलंबन योग्य है। क्योंकि भेद दृष्टि से देखें तो फिर निर्विकल्प दशा नहीं होती और राग के विकल्प आते हैं। वीतराग होने के बाद तो नए का आलंबन भी नहीं रहता। हालांकि वस्तु तो अनंत धर्म रूप एक धर्मी है, परंतु व्यवहारी जन अज्ञानी धर्मों को ही समझते हैं। जो व्यवहारी जन है, जो अज्ञानी है, वो धर्मों को ही समझते हैं। धर्म यानी भेद, अतः भेद करके उनको समझाते हैं। भेद है, अभी आगे और बताया कि ऐसा नहीं कि भेद नहीं है, ऐसा नहीं है, भेद है, परंतु यहाँ अभेद दृष्टि कराने के लिए भेद को गौण करके कहा है कि चारित्र दर्शन और ज्ञान ये तीनों व्यवहार है। अभी गाथा 8 व्यवहार के उपदेश की आवश्यकता। फिर यहाँ पे शिष्य प्रश्न कहते हैं कि आप तो कहते हो कि दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार है, तो यह है ही है, और अकेले त्रिकाली ज्ञायक भाव परमार्थ वस्तु ही उपादेय है, तब परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार का उपदेश क्यों देते हो? जब आप कहते हो कि ज्ञायक भाव एक अभेद वही उपादेय है, तो फिर उसी का उपदेश दीजिए। आप ये व्यवहार के उपदेश क्यों देते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र के? तो इनका उत्तर दिया है कि जैसे अनार्य भाषा के बिना किसी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। चूंकि लोग शुद्ध नय को नहीं जानते, क्योंकि शुद्ध नय का विषय तो अभेद है, एक रूप वस्तु है, वे अशुद्ध नय को ही जानते हैं, क्योंकि उसका विषय भेद रूप है, अनेक प्रकार का है। इसलिए वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकते हैं, परंतु असल में तो व्यवहार का आलंबन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाना यही लक्ष्य है। इस शास्त्र का व्यवहार का आलंबन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाना ही लक्ष्य है।